ओम शांति। मैं महान आत्मा हूँ। स्वयं को परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु के साथ कनेक्ट करें। एक शिव बाबा की याद में स्थिर हूँ। मुझसे प्योर वाइब्रेशन फैल रहे हैं। 22/6/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते बच्चे नष्टो मोआ बनो, ट्रस्टी बनो, सबसे ममत्व निकाल दो। बाबा कहते मैं दाता बनकर आया हूँ। अगर तुमको बड़ी बादशाही लेनी है तो बाप से सच्चा सौदा करो। एक हाथ दो, एक हाथ लो। बाबा कहते तुम्हें भविष्य के लिए तन मन धन सफल करना है, अपना भविष्य बनाना है। अगर तुम सफल कम करेंगे तो कम प्राप्ति होगी। अगर तुम सफल करते हैं तो बड़ी बादशाही तुमको मिलेगी। फिर बाबा समझाते हैं, कई बच्चे कहते मन मूझता है। बाबा कहते हैं मन मूझता है ये मत कहो, बल्कि क्या कहो, बाबा हमें भूल जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा भूला तो मन मूझ गया, खुशी गायब। बाबा कहते हैं बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण के कितने फर्स्ट क्लास चित्र हैं, तो चैतन्य में कितनी खुशी होगी उनके अंदर। ऐसे बाबा कहते तुम्हारा चेहरा भी सदा हर्षित मुख खुशनुमा रहना चाहिए, तब तुम देवी देवता के समान बनेंगे। फिर बाबा समझाते कि बाप तो आकर के स्वर्ग बनाती और माया आकर के क्या करती है, माया रावण नरक बनाती है। तो बाबा कहते बाप स्वर्ग की तरफ खींचते और माया इतनी ज़बरदस्त है जो नरक बना देती है। मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरण चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। प्रश्न है, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम यह रोंग शब्द बोलते हो, मन मूझता है, यह गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती, इसलिए बाबा युक्ति बताते अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो। हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। निराकार भगवानोवाच, निराकार बच्चों प्रति निराकार भगवानोवाच किस द्वारा, इस लोन लिए हुए तन द्वारा समझाया जाता निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता, उस नाम से बुलाया जाता। लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते और बाप कहते हम हैं निराकार। मैं तुम आत्माओं का बाप निराकार हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते मन को खुशी नहीं है। बाबा कहते मन अक्षर बोलो ही नहीं, बाबा क्यों भूलता है यह बोलो। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए। मदर कहाँ है, जगत अम्बा को नहीं कहेंगे। जिनके द्वारा मुख वंशावली रचते वही मदर हैं। उनकी माँ यह है, ब्रह्मा बड़ी माँ है, जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने के लिए। अब बाप स्वर्ग की स्थापना करते और माया रावण नरक बनाने लग पड़ती। बाप सुख देते और माया दुख देती है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बच्चों को समझाया जाता 5000 वर्ष पहले
लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गद्दियाँ चलती। फिर चंद्रवंशी 12 चलती और फिर डिनाइस्टी मुगलों की, सिखों की डिनाइस्टी। भारतवासी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट मांगते हैं। अभी तो राजा ही है नहीं, ना किंग ना क्वीन। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। मृग तृष्णा मिसाल सुख कहा जाता। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है। वास्तव में ऐसे है नहीं, यह सब बातें बैठ बनाई है। यह ऋण्य मरुस्थल के पानी मिसल राज्य है। राज्य मिला तो और ही दुखी होते जाते। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, फैमन आदि यह सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो। बाप को मदद करते हो। बाबा बाबा कहते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है। यह मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी? अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता क्या? बाप को क्यों भूल जाते हो? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता? छोटे बच्चे को सिखलाया जाता, यह माँ बाप है, यह बेहद का बाप कहते, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, तुमको देने के लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है। एक कहावत है ना, सुबह का साईं, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, बाकी खुद को ट्रस्टी समझो। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना, कन्या की शादी के लिए पूछते हैं। अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भल करा दो। हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे, अगर रोंग दिया तो रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। बाबा कहते ब्रह्मा सदा राइट डायरेक्शन देंगे। वह तो फिर धर्मराज भी है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। वहाँ के तो नाम भी बहुत सुंदर होते। स्वर्ग के बाबा कहते नाम भी बहुत सुंदर होंगे। बसरमल आदि नाम वहाँ होते नहीं हैं। वहाँ रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि नाम होते। श्री का टाइटल भी मिलता क्योंकि वहाँ श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। बाप ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते। बाबा ने समझाया जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फॉर्म भराना है क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर
नब्ज देखकर दवा देते हैं। निश्चय करना है हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन। आत्मा को निर्लेप कहना यह तो झूठ बात है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। कम से कम 8 घंटा याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो तूफान तब आते जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। याद से तुम्हारे कलह कलेश सब मिट जाएंगे। कन्या ज्ञान में नहीं आती तो उनको देना ही पड़े। अगर बच्चा पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकते हैं। कई फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते, पूरा समाचार नहीं देते, वह हुए सौतेले। मातेले जरूर बताएंगे, बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने। यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा, तब वहाँ भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि यह कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहाँ गया, तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में है व्यभिचारी भक्ति। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको तमो बुद्धि कहा जाता, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए हमारा मन नहीं लगता। यह तुम क्या कहते हो, बाप को भूलने से ही यह हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। नष्टो मोहाबन एक के साथ बुद्धि लगानी है, इसमें ममत्व मिट जाना चाहिए। पुराने घर से क्या ममत्व रखे, नया मकान बनाया जाता तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। बाप कहते देह सहित सब कुछ पुराना है। इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं, फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे। अच्छा बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने हैं। वरदान है, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भाव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माओं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे ही झुकेंगे।
स्लोगन है सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम